हाय जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। यीशु सा है, जय यीशु। व्हाट्सअप, जिस भी तरीके से आप अभिनंदन लेते हैं। आज मैं फिर से हाजिर हूँ पार्ट 2 के वीडियो के साथ। जैसा मैंने बताया था, आपको वादा किया था, थोड़ा टाइम जरूर लगा, लेकिन हम यहाँ पे वापस आ चुके हैं। ऑब्वियसली मेरे दोस्त के साथ। ही इज ओवर हियर। आई वुड लाइक हिम टू शो हिमसेल्फ। प्रेज द लॉर्ड सभी को। और जय यीशु, यीशु सहाय। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं और हम सभी फिर से हाजिर है यहाँ पे बातचीत करने के लिए। Yeah, I'm so excited to have you, Emmanuel, because हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है, हम लोग जैसे बड़े हुए हैं, हमारी जैसी परवरिश हुई है, इट्स जस्ट सो डिफरेंट, सो वी गेट सम डिफरेंट एस्पेक्ट्स टुवर्ड द सेम पर्टिकुलर टॉपिक। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, प्लीज डायरीज एंड नोटपैड्स को लेके प्रिपेयर रहें, कुछ नोट्स बनाएं, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अ मियर प्रीचिंग, या ये एक टीचिंग है। वी आर इंटरेक्टिंग इट थ्रू, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि शायद आपको समझ में आए, जो आपके लिए नई हो। और फिर हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग फंडामेंटल्स के साथ इस टॉपिक को हम कवर कर सकें। ये क्लास बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाली है। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, I just want to ask, Emmanuel, do you think this content is good? Like, do we have the best content available over here? अ फ्यू इयर्स अगो, कुछ साल पहले की बात है, जब मैं इस तरह के कंटेंट को ढूंढता था, मैं इस तरह की चीजों को ढूंढता था जो इस तरह की बातें हो, इस तरह के विचार, सजेशंस हो, सुझाव हो जो मिले। बट सैडली आई वाज नॉट एबल टू फाइंड इट। एंड सो इज इट इम्पोर्टेंट? मेरे लिए उस समय बहुत इम्पोर्टेंट था। और मैं जानता हूँ कि मैं अकेला ऐसा बंदा नहीं हूँ। यू नो, वी ऑल गो थ्रू द सेम सिचुएशंस एंड same issues and same problems and similar problems. And I think this is a really good content. Is it perfect? No, I don't think so. We are not, शायद हम इसे परफेक्ट तरीके से पोर्ट्रे भी नहीं कर रहे हैं, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट इस तरह का कंटेंट हम लोग बना पा रहे हैं। आई रियली वांट टू थैंक गॉड, आई एम थैंकफुल फॉर द ग्रेस ही हैज गिवन अस। अभी जब आप इस बारे में जिक्र कर रहे थे, हाउ डिफरेंट आवर अपब्रिंगिंग्स आर, मैं इस बात को सोच रहा था, तुरंत मेरे जहन में आया, इट्स गुड दैट वी आर डिफरेंट एंड दैट वी आर, एक ही तरह से हम लोग का परवरिश नहीं हुआ, हम लोग का नजरिया एक ही तरह का नहीं है। सो इट्स अ गुड थिंग एंड वी शुड सेलिब्रेट। कई बार हम लोग को लगता है अरे इसका सोच ऐसा है, अरे उसका सोच ऐसा है, वो मेरे जैसा नहीं सोचता है। हम लोग चाहते हैं कि सब लोग हमारे जैसा सोचे, बट इट्स अ गुड थिंग दैट वी थिंक इन डिफरेंट वेज। Yeah, I think, and that's why mentor is very important, ताकि वो आपके अंदर के उस आकार को, शेप को पहचान सके कि आप कैसे बनाए गए हैं, और आपको उसी हिसाब से बखूबी निखार सके। इट्स नॉट अबाउट कि मतलब जैसा मैंने सीखा है, या फिर जैसा एक परफेक्ट व्यक्ति होता है। जैसे पौलुस ने तिमुथियुस को बताया कि डीकन ऐसा होना चाहिए, ओवरसियर ऐसा होना चाहिए, और उसके सारे अंदर ये गुण होते हैं। दोज आर फंडामेंटल एंड फाउंडेशनल थिंग्स एंड नेसेसरी थिंग्स, जो कि आज हम भी इस बारे में बात करने वाले हैं। एंड आई नो कि मतलब हमारे हर एक के जीवन में हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। एंड व्हाई आर वी डूइंग दिस इज बिकॉज it's very beautifully written in the book of Timothy, when Paul writes ki the goal of this command is love, which comes from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. जो लक्ष्य है, इस ये आदेश का जो लक्ष्य है, वो पूरी तरीके से प्रेम है ना, जो कि सच्चे दिल से आता है, सच्चे मन से आता है, और अच्छे विश्वास के साथ आता है, जिसको हम बढ़ाना चाहते हैं, जिसको हम चाहते हैं कि हम साथ में मिलके उस पौधे को अच्छे उस कंडीशनिंग में उसको बढ़ाए, ताकि वो स्वस्थ हो सके। सो हैविंग सेड दैट, आई थिंक लास्ट वीडियो में कंफ्यूजन था, जिसको मैं करेक्ट करना चाहूंगा। मैंने एक वर्ड्स को यूज किया था, नीति वचन उसके 11 उसके 14 को, जहां पे एडवाइस नहीं होते, जहां पे लोग एडवाइस की कमी होती है, वहां लोग गिरने लग जाते हैं। लेकिन जहां पे आपके आसपास बहुत सारे काउंसलर्स होते हैं, वहां पे आप सेफ फील करते हैं। लेकिन बात असल में यह है कि हम कभी कभार कोचिंग, मेंटरिंग एंड काउंसलिंग को बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, और हमें लगता है कि शायद हम जिससे काउंसलिंग लेते हैं, शायद वो हमारे अच्छे मेंटर हो सकते हैं, जिसके बारे में आज हम स्टडी भी करने जा रहे हैं कि कैसे हम पहचाने कि वो मेंटर सही है कि नहीं हमारे लिए। लेकिन बात असल में यह है कि मेंटर शब्द कभी बाइबल में लिया ही नहीं गया। आप क्या कहते हैं? आपने कभी ऐसा पढ़ा मेंटर कहीं बाइबल में, ये कॉन्सेप्ट? Yeah, Emmanuel, I just want to know your views. Has the word mentor been used? I don't know. Honestly, I have not done the research and I cannot say it with confidence. But क्या वो um,
प्रिंसिपल कम्युनिकेट किया गया है. डू वी सी द एग्जांपल ऑफ मेंटरशिप? ओह यस, डेफिनेटली, वेरी फॉर श्योर। डेफिनेटली. और जैसा कि आप दर्शक यहाँ पे एक इमेज देख सकते हैं, कि इलस्ट्रेशन देख सकते हैं, जिसके बारे में मैं एक्चुअली डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ कि कोचिंग, जैसे कि हम एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जाते हैं किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में, और वहाँ पे कुछ चीज़ों को सीखते हैं, किसी टैलेंट या किसी स्किल या किसी सब्जेक्ट रिलेटेड चीज़ को हम सीखते हैं। जैसे कि शायद हम चर्च जाते हैं और चर्च में एक वक्ता होते हैं, और वो पूरे जितने भी कलीसिया में मंडली में लोग होते हैं, उनको वो एक प्रीच के द्वारा, एक कोचिंग के द्वारा एक डायरेक्शन देते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो कि काउंसलिंग में होते हैं, जो आपको सलाह देते हैं, जो आपके लाइफ में आपके जो इश्यूज होते हैं, जो आपके समस्या होते हैं, उसके बारे में आपको मदद करने के लिए वहां पे प्रतिबद्ध होते हैं, वहां कमिटेड होते हैं। बट देयर इज थर्ड काइंड ऑफ पीपल जो कि मेंटर्स होते हैं, जो मेंटरिंग के ऊपर फोकस करते हैं, जो कि आपके जीवन में, आपके लाइफ में साथ में चलते हुए, आपके जीवन में साथ में चलते हुए कहीं ना कहीं आपको उभारने के लिए और आपको चमकाने के लिए वो लोग कमिटेड हैं आपके लाइफ के। जैसे जैसे कि हमने पिछले क्लास में भी देखा था कि मेंटरशिप इज नथिंग बट फ्रेंडशिप, वेयर अ फ्रेंड इज कमिटेड टू योर लाइफ टू शार्पन यू। बट जहां हम बिब्लिकल मेंटरशिप के बारे में बात करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ कोचिंग का, कुछ ना कुछ काउंसलिंग का एस्पेक्ट भी जुड़ा होता है। लाइक हम उसको एकदम से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हम इस सीरीज में मेंटर नाम को इसलिए इस्तेमाल करना चाहेंगे क्योंकि वो ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपके लाइफ में लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए आपका दोस्त बना रहता है। आप जब कोचिंग जाते हैं, आप एक समय बैठते हैं, आप अपने घर वापस आते हैं, आप अपने एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। आप जब काउंसलिंग के लिए जाते हैं, काउंसलिंग में आपने को अपने काउंसलर से कुछ इश्यूज बताया, काउंसलर ने आपको एडवाइस दिया, क्या आपने उस चीज को लागू किया, क्या आपने उन सारी चीजों का जो जो आप चीजें फेस करें तो उससे आप निकलने पाए। मुझे नहीं मालूम कि काउंसलिंग उस चीज में, काउंसलर जो है आपको इस चीज में हेल्प कर पा रहा है कि नहीं, लेकिन मेंटर इज लाइक रियली कमिटेड टू लव यू। ऐसे ऐसा आपके जीवन में प्रतिबद्ध है कि वो आपके लाइफ में आपसे चिपका हुआ रहेगा, बिकॉज ही नोज दैट यू नीड हेल्प। ही नोज कि यार आपके वीकनेसेस, आपके जो ब्लाइंड स्पॉट्स है, आई थिंक वी आर गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन ब्लाइंड स्पॉट्स टू, बट उन सारे एरियाज में आपको यीशु की स्वरूपता में बढ़ाने के लिए आपको एक परामर्श देना चाहता है। ही इज नॉट गोइंग टू फिक्स यू, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट, कि वो आपको बदलेगा नहीं, लेकिन आपको उस बदलाव के डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में रहने के लिए मदद करेगा। व्हाट आर योर व्यूज ऑन दीज डिफरेंट काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स अबाउट कोचिंग, काउंसलिंग एंड मेंटरिंग? डू यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग? बिफोर आई टेल द डिफरेंस एज आई परसीव इट, मैं कहना चाहूंगा कि ये सभी जरूरी हैं, ये सारे इम्पोर्टेंट है. यू नो, वी आर नॉट ट्राइंग टू से दैट यू डोंट नीड दिस अदर पीपल, या फिर वो कम महत्वपूर्ण है, ऐसी बात नहीं है. सो व्हेन आई थिंक अबाउट अ टीचर, आई थिंक मैं सोचता हूँ कि उनका मेन रोल है दैट द कंटेंट इज टॉट वेल, है ना, जो विषय वस्तु है उसको अच्छी तरह से पढ़ाया गया हो. When it comes to a counselor, उनका रोल होता है कि जो इशू है वो सॉल्व हो, है ना. जो भी इशू से आप गुजर रहे हो, जो भी मुद्दे से आप संघर्ष कर रहे हैं, वो मुद्दा सॉल्व हो. जब हम कोच की बात करते हैं, आई थिंक उनका रोल होता है रिजल्ट पे. उनका फोकस होता है रिजल्ट पे, कि रिजल्ट अच्छा होना चाहिए. यू नो, he will do or she will do anything and everything that will help you perform better. But when it comes to mentor, I think mentor is especially concerned about you, you know, not just what you are taught, not just what issues are solved or not just how you're performing, but how are you doing as a person. हाँ, मतलब आपके परफॉर्मेंस को वो बेटर करने के लिए नहीं, लेकिन आपके चरित्र, आपके इनर बीइंग, आपके सोल बीइंग को बेहतर करने में और उसको तराशने में वो काफी मदद कर सकता है। सो पिछली क्लास में हमने कुछ नए टर्म्स को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया था, और उसमें से सबसे मुश्किल टर्म जो मेरे लिए आज सिखाना है या बात करना मुश्किल है, वो है अकाउंटेबिलिटी। उसको हिंदी में पढ़ेंगे तो उत्तरदायित्व या जवाबदेही जैसे भारी भारी शब्द मुझे पता चले, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हम सिर्फ उस शब्द को पढ़ के उसका अर्थ निकाल सकते हैं। आई थिंक वी कैन। डू यू वांट टू इंट्रोड्यूस दिस टू अस, लाइक हिंदी और इंग्लिश में आप जैसे भी कंफर्टेबल है? Sure. Accountability partner, according to me, मेरे ख्याल से is हिंदी में हम कह सकते हैं एक ऐसा व्यक्ति जिसके प्रति हम जवाबदेह हैं.
जिसके प्रति मैं आंसरेबल हूँ। कोई भी मुद्दा हो सकता है जिसके प्रति उस मुद्दे में हमारी बात हुई है कि इस चीज के प्रति हाउ आई एम डूइंग, आई एम आंसरेबल टू यू। जैसे मैं आपसे कह सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लाइफ में मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ या नहीं रेगुलरली, इस बारे में मैं आंसरेबल हूँ। सो इट कुड बी लाइक एवरी डे मैं आपको बताऊं कि मैंने इतने सर्टेन पेजेस पढ़े हैं, या फिर मैं एवरी वीक आपको बताऊं कि मैंने एक बुक खत्म किया। वीक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट वुडंट मेक सेंस। इट कुड बी वीकली और इट्स मच बेटर इफ इट इज डेली। या मेरी कुछ वीकनेस हो सकती है, यू नो, आई डिड और आई डिडंट डू, इस बात को लेकर के मैं आपके प्रति आंसरेबल रह सकता हूँ। सो इट्स ओनली लिमिटेड टू आंसरेबल कि मैंने किया या नहीं किया। That's what I would say. या आई थिंक ये कॉन्सेप्ट हम लोग इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि हम अपने लाइफ में गोल्स जरूर बनाते हैं, हम अपने लाइफ में अलग अलग प्लान जरूर बनाते हैं, लेकिन हम उसमें कितना स्ट्रांगली उस चीज को फिनिश कर पाते हैं, या फिर मतलब जरूरी नहीं हम बात कर रहे कि नहीं पाप के अंगीकार के बारे में, क्योंकि वो थियोलॉजिकल डेफिनेशन बाद में आने वाला है, या फिर कोई इश्यू से रिलेटेड। लाइक बड़े बड़े प्लेयर्स को, इंटरनेशनल प्लेयर्स को ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो कि वो अपने मैनेजर्स को, अपने कोच को बताएं कि उनकी कंडीशन कैसी है ना, उनका मेंटल कंडीशन कैसा है, उनका फिजिकल कंडीशन कैसा है। और जैसे ही वो उस बात को बताने पाते हैं उतना ही ज्यादा उनको हेल्प मिलता है, उतना ही ज्यादा उनका केयर किया जाता है। एंड दैट्स हाउ दिस अकाउंटेबिलिटी एंड ये रिलेशनशिप वहां पे फंक्शन करता है कि जैसे ही आप अपने आप को खोलते हो, किसी के प्रति ट्रांसपेरेंट करते हो, अपने रियल सेल्फ को सामने रखते हैं, उतना ही ज्यादा आप अपने आप की मदद कर पाते हो। एंड दैट इज हाउ लाइक आई थिंक अकाउंटेबिलिटी वर्क्स। हमारे सर एलेक्स ने हमें बहुत मदद किया इसको बहुत सिंपल डेफिनेशन में तोड़ने के लिए। इट्स जनरली अ पीयर, एक ऐसा व्यक्ति जो जिसके साथ आप काफी फ्री हैं आपके अपने जिंदगी के बारे में शेयर करने के लिए, आपके वीकनेसेस, आपके टेम्पटेशंस के बारे में आप उनको शेयर कर सकते हो। और फिर शायद वो आपको कॉल लगाते हो या आपसे पूछते हो कि आई होप कि यार आप इस चीज में कमजोर नहीं पड़ रहा, आई होप कि आप ठीक हो। मतलब ये कुछ टफ क्वेश्चन है जिसको हम लोग हमेशा अवॉइड करते हैं अपने लाइफ में पूछने के लिए, कि यार कोई हमसे पूछ ना ले हमारे वीक एरियाज के बारे में, क्योंकि हम तो दिखाना चाहते हैं कि हम स्ट्रांग है। एंड वो एक दिखावे अपन का जीवन हम ना चाहते हुए भी हम जीने लग जाते हैं। थियोलॉजिकल डेफिनेशन के हिसाब से मैं बताया क्या है कि एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जो होता है वो आपका एक ऐसा म्यूचुअल फ्रेंड होता है जो आपको आपके सिंफुल बिहेवियर, जो आपका पाप में जो आपका बिहेवियर है, शायद उससे निकलने में, उसके प्रति आपको साफ रहने में मदद करता है, ताकि आप बता सको एक दूसरे के साथ कि देखो यार मैं तो स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे इस चीज के प्रति टेम्पटेशन हो रहा है, या फिर मैं उस रास्ते में जा रहा हूँ, लेकिन मेरी आत्मा मुझे अंदर से कह रही कि नहीं मुझे उस जगह पे नहीं जाना है। एंड कैन यू हेल्प मी आउट, कैन वी प्रे टुगेदर, कैन वी जस्ट कैच अप टुगेदर, यू नो, मुझे अकेला अच्छा नहीं लग रहा है। दे कैन बी अ लॉट ऑफ फैक्टर्स अबाउट इट। और इसीलिए जब हमने पिछले क्लास में याकूब उसका 5 और 16 पढ़ा था, जहां पे बात की गई है कि आप एक दूसरे से अपने पापों को अंगीकार करें, आई डोंट थिंक कि आप ओपनली उस चीज को कर पाएंगे। यू नीड सम ट्रस्टेड पीपल इन योर लाइफ। आपको चाहिए कि कुछ ऐसे दोस्त हों जिनके प्रति आप बहुत ट्रांसपेरेंट हो और उनको जाके आप वो चीज बता सको, बिकॉज इट्स रियली बॉदरिंग यू, यू नो, जब 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 लोग अपने जीवन में कोई गलत काम को पकड़े हुए रहते हैं, जो कि सिर्फ एक सीक्रेट की तरह होता है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बताया था, यू आर एज सिक एज योर सीक्रेट। आप उतने ही बीमार हैं जितना आप अपने गुप्त रहस्यमय बातों को, उन बातों को छुपा के रखते हैं। लेकिन यहाँ पे जब बाइबल हमें आज्ञा देती है कि कन्फेस योर सिन टू ईच अदर एंड प्रे फॉर ईच अदर सो दैट यू मे बी हील्ड, मतलब आपको अंतरात्मा से चंगाई मिलेगी। इमानुअल, आई नो लाइक वी हैव शेयर्ड दिस अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, दिस फ्रेंडशिप फॉर अ लॉन्ग वाइल। हम लोग साथ में डिवोशंस करते थे, उसमें साथ में कमेंट करते थे, और हम लोग शायद जब बुक्स भी पढ़ते थे हम लोग ने सेम सब्सक्रिप्शन भी लेके रखा है स्क्रिप्ट का, जो कि मैं काफी लोगों को इंकरेज करता हूँ, इवन जो लोग देख रहे हैं उनको भी मैं इंकरेज करता हूँ, काफी सस्ता उसका सब्सक्रिप्शन है। इट विल हेल्प यू। डू यू थिंक मतलब अगर आप अकेले होते तो आप ग्रो कर पाते? लाइक डू यू थिंक कि आप अगर सिर्फ जीतना ही चाहते, अगर आप सिर्फ ग्रो ही करना चाहते, तो आप अकेले ग्रो कर पाते? So I think it's a very good question, and I have a very firm answer, and the answer is no. uh, I would not have been able to grow. मैं नहीं कर पाता, and मैं नहीं बढ़ पाता, and I think
जब हमने एक साथ चीज़ों को करना शुरू किया, मैंने चाहे वो डिवोशन की बात हो, चाहे वो अपने हमारे सीआर के अंतर्गत अपने स्ट्रगल्स को शेयर करने की बात हो, एक दूसरे के लिए प्रेयर करने की बात हो, और कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोग एक पुस्तक पढ़े और वो आपके लिए बहुत फायदेमंद लगा, आपने मुझे बताया, मैंने उससे पढ़ना शुरू किया, and we have really it has really helped us and helped me to grow as a person, you know, to have you as an accountability partner, to have you as a peer partner, you know. जैसे आप वो टर्म को जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो लाइक मैं कहना चाहूंगा, यू नो, इट्स लाइक हिंदी में यदि हम समझना चाहे क्या है ये पीयर पार्टनर या अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, इट्स तो एक हम उम्र साथी जो आपके उम्र का हो, है ना, ऐसा नहीं कि आपने किसी एकदम से, यदि आप जवान है तो एकदम से बुजुर्ग व्यक्ति को आपने पीयर के रूप में चुन लिया है, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बड़े बुजुर्ग या बुजुर्ग व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति आपको नहीं हेल्प कर सकते हैं, बट उनका रोल अलग है। बट एक पीयर पार्टनर का रोल इट्स यूजुअली एक हम उम्र साथी जो आपकी उम्र का है, जिससे आप कई सारी यू नो इंटीमेट बातों को शेयर कर सकते हैं। जब मैं कहता हूँ तो इंटीमेट कहने का मतलब इंटीमेट स्ट्रगल्स की मैं बात कर रहा हूँ, इंटीमेट मतलब इश्यूज की मैं बात कर रहा हूँ जो आप दूसरों से शेयर नहीं करते हैं, यू नो, मे बी दीज आर issues that are very private to you, you don't talk to others about it। और जब आप कह रहे थे कि जिससे आप बहुत फ्रैंक है, जिससे आप बहुत ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, बट एट द सेम टाइम जिसको आप एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के रूप में ले रहे हैं, वो भी आपसे ट्रांसपेरेंट है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब आपने पूरे जिंदगी का, यू नो, पोथी पत्रा उनके सामने खोल दिया और आपको उनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। सो इट शुडंट बी लाइक दैट, यू नो, द अदर पर्सन आल्सो शुड बी शेयरिंग। एक बात तो डेफिनेट है कि हम सभी लोग स्ट्रगल से होकर के गुजरते हैं, वी ऑल हैव इश्यूज इन आवर लाइफ, है ना, बट वी deliberately choose to reveal it to some people and not to everyone, and who is that right person, who is that safe person, we need to look for that। हाँ, आई थिंक पीयर अगर वर्ड जो कि काफी शायद काफी सारे लोगों के लिए नया भी हो सकता है। पीयर हम लोग उस सबसे भी सुनते हैं जब पीयर प्रेशर होता है परफॉर्म करने का, जब हम लोग सेम एज, सेम स्टेटस, एक ही क्लास में सेम ग्रोथ के लेवल पे होते हैं, एंड बाकी लोग परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी लोग शायद सिगरेट पी रहे हो और आपके ऊपर प्रेशर है पियर का कि मतलब आप भी पी लें, एंड इट्स समथिंग लाइक दैट। बट इसी पियर को हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं अपने दोस्त को ही अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना सकता हूं, अगर मैं दोस्त के प्रति ही इतना ट्रांसपेरेंट रह सकता हूं, मतलब मुझे मेंटर बनने की क्यों जरूरत है? मैं अपने दोस्त के पास ही क्यों नहीं चला जाता, है ना? एंड अकाउंटेबिलिटी पार्टनर इज नॉट अवर टॉपिक दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, आई थिंक बहुत सारे लोग इस चीज को एक्सपीरियंस कर भी रहे होंगे, लेकिन उनको उस चीज को उन्हें परिभाषित नहीं किया होगा उनके जीवन में, लेकिन वो शायद काफी अच्छे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स उनके जीवन में ऑलरेडी है, और अभी तक जितना हमने समझा है उनको काफी अच्छा और उसमें समझ में आया होगा। लेकिन जब अपने अपने दोस्त के साथ इतना कंफर्टेबल हूं, तो मुझे मेंटर के पास जाने की क्यों जरूरत है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे चालाकी नहीं चलेगी। चालाकी इसलिए चलेगी कि हम जानते हैं कि आप अपने दोस्त के पास सेफ तो हैं, लेकिन आपको शायद वहां से वैसी मदद नहीं मिल रही जो कि एक्सपीरियंस पर्सन से मिल सकता है ना? जब आप जब अकाउंटेबिलिटी के साथ उनके साथ चलते हो, तो आप उनको परमिशन जरूर देते हो कि वो आपसे कुछ कठिन क्वेश्चनों को पूछ पाए, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस का यहाँ पे रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंटर जो कि एक जिसके जीवन में एक हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी होगी आपके जीवन में, कि वो आपके जीवन को चैलेंज करने पाए, आपके जीवन में टास्क डालने पाए। और इसलिए हम डायरेक्टली जाएंगे कि मेंटर्स और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के बीच में जो थिन लाइन है, जब हम मेंटर्स के बारे में समझेंगे तो आपको थिन लाइन अपने आप मिटती हुई दिख जाएगी कि कैसे मेंटर्स के पास ज्यादा अथॉरिटी होती है। मेंटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट देन योर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स, और आपके जीवन में वो लोग होने चाहिए। Just before you step in, just before we step into mentor, मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपका दोस्त हो सकता है। हाउ डू यू डिसाइड अबाउट द इश्यूज? हो सकता है कि जिसे भी आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चूज कर रहे हैं, उनका और आपका इश्यूज ऑफ स्ट्रगल सेम एरिया हो, या फिर हो सकता है कि आप किसी एक इशू के बारे में उनके प्रति अकाउंटेबल हैं अपने लाइफ के, और हो सकता है आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर उनके लाइफ के किसी इशू के प्रति आपसे आपके प्रति जवाबदेह है।
जरूरी नहीं कि दोनों का एक ही स्ट्रगल हो तो ही अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन सकता है। हो सकता है दोनों का इश्यूज डिफरेंट है, बट द मेन थिंग इज दैट आप अपने फेलियर्स एंड सक्सेस के बारे में उनके प्रति जवाबदेह हैं, वो अपने सक्सेस एंड फेलियर्स के बारे में आपके प्रति जवाबदेह है। दैट इज हाउ इट वर्क्स। Yeah, I think I can give a really good illustration about these two things. Like suppose एक क्लासरूम है और क्लासरूम में आपके साथ आपके दोस्त बैठे हुए हैं एंड मेंटर इज लाइक अ टीचर जो कि आपके सामने आता है और आपको पढ़ाता है, एक्सपीरियंस से पढ़ाता है, वो सारे मटेरियल्स को पढ़ाता है जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा एंड वो आपको वहां पे प्रिपेयर करता है। लेकिन कभी कभार हम अपने दोस्तों से नोट्स मांगते हैं कि यार तू उस क्लास में था, तू क्या मेरे को वो नोट्स दे सकता है, यार तूने उस दिन में एब्सेंट हो गया था तो क्या तू मुझे नोट्स दे सकती है। यू आपको वो डिफरेंस समझ में आ रहा है कि एक टीचर आपकी जो मदद कर सकता है उतनी मदद आपके दोस्त नहीं कर सकते। दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड मतलब डायरेक्टली अगर एग्जांपल पे उतरूं, सो लाइक फॉर एग्जांपल मैं पोर्नोग्राफी से स्ट्रगल कर रहा हूँ, भाई इमैनुअल भाई भी पोर्नोग्राफी से स्ट्रगल कर रहे हैं और हम एक दूसरे को बस इस चीज को बता रहे हैं कि यार हम दोनों की स्ट्रगल काफी सेम है। अब इससे हमें मदद कौन करेगा? इससे हमें निकालेगा कौन? हम लोग ने कन्फेशन तो कर दिया लेकिन उस चीज में मुझे कोई हेल्प नहीं मिला। दैट इज वाई एक्सपीरियंस काउंट्स लॉट मोर इन अ मेंटरशिप में। एक मेंटर के रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस की जो वैल्यू है, वो व्यक्ति हो सकता है आपसे ज्यादा स्मार्ट ना हो, वो व्यक्ति ऐसा हो सकता है आपसे ज्यादा टैलेंटेड ना हो, वो व्यक्ति हो सकता है कि आपकी तरह इतना फ्लुएंटली बोल ना पाता हो, उसके अंदर वैसे स्किल्स नहीं है जैसा आप देखना चाहते हैं, लेकिन एक बहुत ही बहुमूल्य क्वालिटी जो परमेश्वर ने उसके अंदर डाली है वो है उसका जीवन का एक्सपीरियंस, वो है उसके जीवन का जो वॉक जो वो परमेश्वर के साथ चल रहा है। What do you think about this illustration, Emmanuel? मैं ऐसा कहूंगा कि शायद आपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के रोल को थोड़ा सा डाउन प्ले किया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बहुत अधिकतर लोग अभी उस लेवल पे भी नहीं हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन सीक्रेसी, ऐसे लेवल पे हैं जहां पे वे अपने स्ट्रगल को बस अपने तक ही रखे हुए हैं। वो शेम और सीक्रेसी के बंधन में ही हैं अधिकतर लोग। सो इवन अ स्टेप अप फ्रॉम दैट, मैं अपने पॉन्ड स्ट्रगल के बारे में आपको बता रहा हूँ, आप अपने स्ट्रगल के बारे में मुझे बता रहे हैं। मैंने आज नहीं किया, आपने आज किया, कल मैंने किया था, आज आपने नहीं किया। दिस इज इन इटसेल्फ, it's a big breakthrough, but what I would say is that this is not enough. So क्योंकि हम लोग एक पर्टिकुलर टर्म पोर्नोग्राफी को लेकर के कह रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि it's only for people who are struggling with porn. It could be a habit of lying, it could be a habit of stealing, it could be a habit of procrastination. आप बहुत ज्यादा टाल मटोल करते होंगे, laziness, unproductivity, ये सारी चीजें हो सकती है। यदि आपने एक अच्छे ऐसे हम उम्र साथी को पा लिया है जिसके प्रति आप जवाबदेह हैं अपने संघर्षों को लेकर के, जो अपने संघर्षों को लेकर के आपके प्रति जवाबदेह है, तो आपने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है। हालांकि ये लक्ष्य नहीं है, दिस इज नॉट द सक्सेस। द नेक्स्ट स्टेप, द नेक्स्ट लेवल help that you need, that is what a mentor provides you. That is something that an accountability partner cannot provide you. आपको accountability partner वो help नहीं provide कर सकता है जो आपको एक mentor कर सकता है, because of the experience they have. Yeah, thanks for disagreeing. I think that is the discussion about. It's not about how much we are agreeing on this same thing, but let's step on to the core of these teachings about who is the right mentor. Like जब हम पॉसिबली एक मेंटर को देखते हैं, उनके अंदर क्वालिटीज को देखते हैं, तो किन बातों को हमें देखने की जरूरत है। और लास्ट क्लास में हमने पॉलुस के मेंटर गमेलियल के नाम को तोड़ के सीखा था, एंड उसके बाद हम लोग एक और वर्ड के साथ आते हैं। मुझे लगता है कि गमेलियल वाज अ गुड वार्डन। मुझे लगता है कि अगर पॉलुस एक इंस्टीट्यूट में था और वो हॉस्टल में रहता था, तो उस जगह का वार्डन जो होता होगा वो गमेलियल होता होगा, क्योंकि वो उसको गलत कामों को करने से रोकता होगा। वो उसके जीवन में वो एक आंख ला के उसके जीवन में देखता होगा। एंड उसी शब्द को भी आज हम तोड़ तोड़ के देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज अ वार्डन एंड व्हाट इज गमेलियल। हम उस शब्द को वापस तोड़ेंगे, उस एक्रोनिम को यहाँ पे जो हमने परमेश्वर की दया से बनाने पाए ताकि हम उसको याद रखने पाए।
इवन दो अगर हमारे पास वो नोट्स अगर हम लोग बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी स्क्रीन पे ये हाजिर है. सो वार्डन, वार्डन को तोड़ के हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं डब्ल्यू से. सबसे पहला जो अल्फाबेट है, ही वॉक्स द टॉक, मतलब जो अपने जीवन में वो चलता है ना, जो बोलता है वैसे ही वो अपने जीवन में लागू करता है. और ये चीज हमें अपने मेंटर के अंदर देखना जरूरी है कि वो एक रोल मॉडल हो. ही समबडी जिसको आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, है ना, आपके उसके जीवन को देखा है कि मतलब ही स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्राउड, है ना, उसकी बातें, उसका चाल चलन इज बाइबल आधारित. एंड दैट इज समथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. डू यू हैव एनी क्विक कमेंट ऑन दिस? Yeah, I would say कि this is very important because you know usually जब हम लोग मेंटर को ढूंढने की कोशिश करते हैं और जब हम लोग ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिनके पास बहुत सारा नॉलेज है, you know, उनको बहुत सारा बाइबल का पद मालूम हो, बहुत सारी थियोलॉजी एंड ग्रीक, ये सारी चीजें which are good in themselves, you know, but हो सकता है कि आपके लिए जो सबसे सुटेबल मेंटर है, हो सकता है वो बहुत ज्यादा बाइबल लिटरेट ना हो, उन्हें बहुत ज्यादा थियोलॉजी मालूम ना हो, ग्रीक हिब्रू मालूम ना हो, लेकिन ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन. ही इज द पर्सन हु वॉक्स द टॉक. जो वो बोलते हैं वो वे करते हैं. A, the next alphabet, he's approachable. Like he needs to be friendly in his nature. मतलब उनके पास आप आसानी से जाके बात कर सको. मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने एलिमेंट्स को भी हमने ए से इसमें रिलेट किया है, जो अपने वीकनेसेस को भी बहुत इजीली आपको बता सके. ही इज अ ह्यूमन बीइंग. उनके जीवन में भी कुछ वीकनेसेस थे या किसी चीज से वो स्ट्रगल कर रहे थे जो कि शायद आपके लाइफ के साथ भी काफी रेलेवेंट होंगे. जिस जिस इश्यू के प्रति वो शायद आपको वहां पे काउंसलिंग और मतलब मेंटर कर सके उससे निकलने के लिए. ही रियली नीड्स टू बी वेरी अप्रोचेबल. इस क्वालिटी को आप जरूर उनके अंदर देखें. डू यू हैव एनीथिंग ऑन दैट? No, not quite actually. Alright, I would like to pass on. Yeah. no worries. R, he needs to respond as per the need of mentee. मतलब उसे अपने मेंटी जो व्यक्ति है उसे आपके प्रति उसी हिसाब से उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, उसी तरीके से उसको आपके पास आना चाहिए जैसी आपकी जरूरत है ना. अगर ऐसा ऐसा मेंटी जो कि सिर्फ अपनी ही बातों का प्रचार करना चाहता है और आपकी जरूरत को, आपकी जो नीड है उसको अगर वहां पे उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उसको वो हील नहीं कर पा रहा, उसको वो टच नहीं कर पा रहा है, तो फिर हम क्यों ही उस मेंटर के पास हैं? I think yeah, इससे से रिलेटेड मैं अपने एक्सप्लेनेशन को याद करूंगा कि you know your mentor is concerned about you, you know. So when will your mentor be able to respond to you according to your need? जब वो वाकई आपके प्रति केयर करता है, उनका कंसर्न आपके प्रति है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं या फिर आप कैसे, आपका रिजल्ट कैसा है, बट व्हेन द पर्सन really cares about you as a person, then he may respond according to your need. Yeah. The next letter is D. उसके अंदर एक डिजायर होना चाहिए, एक चाहत होनी चाहिए कि वो मदद करना चाहता है. लाइक आप किसी को भी पकड़ के अपना मेंटर नहीं बना सकते. लाइक ही शुड हैव दैट अप्रोचेबल क्वालिटी जो कि आप उस तक पहुंच पाओ, और उसके अंदर भी एक चाहत है कि नहीं, मैं किसी को हेल्प करना चाहता हूँ, मैं किसी को डिसाइपल करना चाहता हूँ, है ना. मैं किसी व्यक्ति के अंदर मतलब उन बातों को इन्वेस्ट करना चाहूंगा जो कि परमेश्वर ने मुझे इतने टाइम से सिखाई है, उन किंगडम वैल्यूज को इन्वेस्ट करना चाहता हूँ. वो एक चाहत, वो एक डेस्पिरेशन उसके अंदर दिखना चाहिए. Exactly. Yeah. क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास अनुभव भी होता है, जिनके पास नॉलेज भी होता है, जो अप्रोचेबल भी होते हैं, लेकिन शायद उनके अंदर वो डिजायर नहीं हो कि आपको इस पर्टिकुलर एरिया आपको लेकर के वो आगे बढ़ने में सहायता करे. तो यदि वो डिजायर उनके पास नहीं है, वो यदि बहुत ज्यादा प्री ऑक्यूपाइड है, पहले से समय नहीं बना सकते हैं, तो मे बी दे हैव अ रियली गुड अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें हों, बट मे नॉट बी द राइट कैंडिडेट for you, may not be the right mentor for you. ई से हम लोग नेक्स्ट अल्फाबेट पे देख रहे हैं कि उनके लाइफ में हमने इस चीज के बारे में इतना बात किया. एक्सपीरियंस काउंट्स सो मच मोर देन वॉट एवर स्किल्स जो उनके लाइफ में हो या फिर उनके अंदर कुछ कमी घटी हो. एक्सपीरियंस जो परमेश्वर उनके जीवन में काम करते गया, उनको हाथ में पकड़ के चलता गया है, वो आपको ऐसे ऐसे रियलिटीज को दिखा सकते हैं, वो ऐसे ऐसे पर्सपेक्टिव और दृष्टिकोण को दिखा सकते हैं जो कि शायद हम कम उम्र में या फिर उस पर्टिकुलर उम्र में जब हम ग्रो कर रहे हैं तो हम उन एस्पेक्ट्स को सोचे नहीं. और यही तो बात है, आज के टाइम पे हम इतना परेशान होते हैं, हम वरी करते हैं क्योंकि हम
अपनी परिस्थिति के आज के प्रेजेंट को उसी डायमेंशन में देखते हैं जैसा हम देखना चाहते हैं, उसी वर्ल्ड व्यू से देखना चाहते हैं। बट एक एक्सपीरियंस पर्सन का वर्ल्ड व्यू बहुत अलग है, क्योंकि वो उस उम्र से निकल चुका है, वो काफी आगे जा चुका है। हो सकता है जो अगर यंगस्टर्स इस मैसेज को देख रहे हैं, तो किसी एक शादीशुदा कपल का जो एक पार्टनर है, आप उनसे वो चीज ले रहे हैं, बिकॉज आप आने वाले जीवन के फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अलग अलग एरियाज में आप एक्चुअली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि अलग अलग कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे आपको मेंटरशिप की जरूरत है। लेकिन दैट्स व्हाई एक्सपीरियंस काउंट्स अ लॉट टू बी इन अ मेंटर। एग्जैक्टली, या एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एंड आई थिंक दैट इज दिस इज वन ऑफ द आई थिंक सिंगल biggest difference between accountability partner and mentor ओ is यस। that these people, your mentor, they have already gone before. वे लोग पहले से उस रास्ते से होकर गुजर चुके हैं जहां से आप अभी होकर गुजर रहे हैं। हो सकता है आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपके साथ उसी रास्ते में चल रहा होगा, लेकिन आपका मेंटोर पहले से ही इन रास्तों पे गुजर चुका है। वो जानता है कि इसमें क्या खतरे हैं और कैसे इनसे बाहर निकला जा सकता है, नॉट ऑन अ थियोरेटिकल लेवल बट ऑन अ पर्सनल लेवल, जो उन्होंने स्वयं एक्सपीरियंस किया है, जो वे करते हुए बाहर आए हैं। या द नेक्स्ट लेटर वार्डन में जो आखिरी अल्फाबेट है दैट इज एन, जिसका मतलब हमने लिखा है नॉट टिमिड। मतलब वो ऐसा शर्मीला या ऐसा व्यक्ति ना हो जो कि कन्फ्रंट ही ना कर पाए, मतलब बोल्डनेस के साथ या आपके साथ आपके पास आके बता भी ना पाए कि देखो तुम गलत कर रहे हो, लेकिन क्या करेंगे वो प्रार्थना करेंगे आपके लिए। दैट इज नॉट रॉन्ग। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि प्रार्थना का इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि जब हम गमेलियल में जाएंगे तो वहां पे एक पॉइंट है जहां पे वो आपके लिए मध्यस्थता करता है, उसको वो जरूरत है। लेकिन उसके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस होना जरूरी है कि वो आपके पास आके आपको प्रेम के साथ आपको वहां पे करेक्शन एंड फीडबैक्स दे सके कि और उस कॉन्फिडेंस को रखे कि मतलब आपको सही रास्ते में लाने के लिए वो अपने डिसिप्लिन के हथियार को भी इस्तेमाल कर सके। एग्जैक्टली, एंड आई वुड से लाइक जो आपको प्रेम से सच्चाई बता सके, जो या प्रिंसिपल हम लोग इफिसियों की पत्री में देख पाते हैं, टेलिंग द ट्रूथ इन लव, जो आपको कन्फ्रंट कर सके, जो इसी बात के आड़ में छुपा ना रहे कि पता नहीं आपके भावनाओं को हर्ट कर दे। दे आर नॉट टिमिड, दे व्हेन इट कम्स टू करेक्टिंग यू, व्हेन इट कम्स टू कन्फ्रंटिंग यू, आपको जो आप गलत कर रहे हैं उसके बारे में बोलने की जब बात आती है, तो दे डू इट बिकॉज दे नो। हो सकता है कि यदि वे आपको कन्फ्रंट करेंगे तो आपको दुख लगेगा, बुरा लगेगा, बट एक्चुअली इट इज टू सेव यू from the bigger danger that you might fall into if you don't stop. यदि आप नहीं रुके तो आप इससे ज्यादा बड़े खतरे में गिर सकते हैं। तो इसलिए उनके पास हिम्मत होना चाहिए कि वो आपको कन्फ्रंट कर सके। Yes, I think we are going to enter directly to this next word, Gamaliel, जो कि हमने पिछले क्लास में भी देखा था, बट वील बी डिस्क्राइबिंग इट अ लिटिल मोर। ये वो क्वालिटीज होनी चाहिए एक मेंटर के अंदर पे, अगर आप एक सही मेंटर को अपने लाइफ में ढूंढ रहे हैं। जी से सबसे पहला अल्फाबेट जो आता है गेमेलियल में, वो है ग्रो। ही शुड हैव अ ग्रोइंग रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। उसके जीवन में परमेश्वर के साथ चलने का एक बढ़ता हुआ एक रिलेशन, एक जीवन उसका होना चाहिए। और इसका एक दूसरा एस्पेक्ट जो हमने लास्ट क्लास में कहा था वो ये भी है कि ही इज अ पर्सन हु ग्रोज विथ यू। ऐसा नहीं है कि उसका ग्रोथ कंप्लीट हो गया है। जब आप एक अकाउंटेबल रिलेशनशिप में, जब अपने मेंटर मेंटी के रिलेशनशिप में जाते हैं, तो वहां पे वो आपके साथ, वो आपके जीवन से भी बहुत कुछ सीख रहा है, आपके जीवन के लिए वो चैलेंज फेस कर रहा है, एंड ही इज ऑल्सो ग्रोइंग, लाइक यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। उनके ग्रोथ में आप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। So the next alphabet that we are going to see is A, accountable, accountability, जिसके बारे में हमने बात भी किया कि कैसे एक व्यक्ति को अपने मेंटर के प्रति अकाउंटेबल होने की जरूरत है, और कैसे एक मेंटर आपको अकाउंटेबल रखता है। ही कम्स बैक टू यू, आपसे वो पूछता है आप कैसे हो, आपसे टफ क्वेश्चंस पूछता है क्योंकि आपके लाइफ के वीकनेसेस को वो जानता है, आपके लिए ग्रोथ क्वेश्चंस पूछता है कि मतलब आप जहां बढ़ना चाहते थे उसमें आप कैसे डेवलप कर रहे हो, उसमें आप कहां तक पहुंचे, आप अपने विजन्स और अपने जीवन में जो काम कर रहे हो सकता है आपका बाइबल स्टडी हो, आपकी बाइबल रीडिंग हो, क्या आपने उसको पूरा किया कि नहीं, वो आपसे ये सारी चीजें पूछ सकता है। एंड ये अथॉरिटी आप उनको देते हो ताकि आप अपने नेचर में, आप अपने कैरेक्टर में ग्रो कर सको। एंड एम से हम देख रहे हैं ही मेक्स टाइम्स फॉर यू, ही मेक्स
time, so much time, he makes so much times for you. That is something that you need. आपको चाहिए कि कोई व्यक्ति आपको समय दे, है ना, आप भटकते ना फिरें, और आपको सही डायरेक्शन में डालने के लिए आपके लिए वो अवेलेबल हो, मतलब स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ जब आप टेम्पटेशन फील कर रहे हो, स्पेशली इन द टाइम्स जब आप डाउन फील कर रहे हो, आपको अपने मेंटर को अप्रोच करना चाहिए, एंड ही शुड मेक टाइम आउट फॉर यू. दैट इज समवन दैट क्वालिफाइज अ मेंटर. विल गो टू द नेक्स्ट अल्फाबेट, दैट इज ए. वो आपको एडवाइस एंड सजेशंस देता है, यू नो, ही जस्ट, वो सिर्फ आपकी बातों को सुनता नहीं है, जो कि एक्चुअली नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, लेकिन वो आपको सजेशंस और एडवाइस देता है कि आप अपने लाइफ में कुछ प्रैक्टिकल चीजों को अप्लाई कर पाए, है ना, प्रैक्टिकल तरीकों को अप्लाई कर पाए, जिससे आप अपने स्ट्रगल या फिर अपने ग्रोथ में उसमें उसको बैलेंस आउट करने के लिए आपको वो एडवाइसेस देता है. मेंटर का जो एक रोल जो कि हम समझते हैं वो ये है कि आपके वीकनेसेस को कम और आपको स्ट्रेंथ्स के बढ़ाने में वो आपको कुछ एडवाइस एंड वो सजेशंस वहां पे देता है. I think again I would give the example of my struggle that I went through it, which was pornography. And शुरुआती दौर में जब मैं इससे बाहर निकलने में एक कारगर कदम जब ले पा रहा था, तो it was, you know, my accountability partner told me कि you have to read this book, particular book. If you want to know which book it was Winning the Battle Within by Neil T. Anderson. It's an amazing book. I highly recommend it. You would love it. And then he also said कि हर शनिवार को हम लोग 4 बजे तकरीबन आधे घंटे 45 मिनट के लिए मिलेंगे. So these were some of the practical steps जो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, है ना. सिर्फ ये नहीं कि अपने एक्सपीरियंस से ही नहीं ये सारी चीजें, he helped me with the practical step and suggestion that this is what I should do. And another thing is limiting my mobile usage. You know, you only get to use the mobile in certain days. अब मैं इस बात को अपने बारे में कह रहा हूँ, जैसे मैं मोबाइल यूज की बात कर रहा हूँ, आपको डरने की जरूरत नहीं कि आपका अकाउंट मेंटर भी आपसे यही करेगा. That is what happened with me, and I was very happy, to be honest, to give up my mobile usage privilege for that time. Yeah, that's a great example. Actually, this is something of the practical tips जो कि हम लोग बाद में शेयर भी करने वाले हैं. I'll jump into the next alphabet, that is I, जिसका फुल फॉर्म मैंने लिखा है यहाँ पे इंटरसीड. वो आपके लिए प्रार्थना करता है, आपके लिए मध्यस्थता करता है. He is not only sharing with you with his experience, वो अपने एक्सपीरियंस से शेयर नहीं कर रहा, लेकिन परमेश्वर उसके मनों में बात डाल रहा है, बोझ डाल रहा है आपके आपके जीवन के लिए. वो पवित्र आत्मा के साथ मिल के प्रार्थना कर रहा है कि मतलब कैसे आपको उन उन सब चीज़ों में ग्रो करने के लिए, या फिर आप जहाँ फंसे हुए उसे निकालने के लिए कैसे वो उस मेंटर को भी यूज़ करना चाहता है, और कैसे वो आपको हेल्प कर सकता है. हमने पिछले ही क्लास में उस चीज़ को देखा था कि जो गांठ 3 डोरी से बनाई जाती है वो टूटती नहीं है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि होली स्पिरिट इस प्रोसेस के अंदर है, एंड दैट्स व्हाई उसका प्रेयर लाइफ और उसका जो ग्रोइंग रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ वो स्ट्रांग होना चाहिए. काफी अच्छा आपने डिस्क्राइब किया. डेफिनेटली इट्स नॉट अबाउट आपका मेंटर आपके लिए क्या कर सकता है या आपको कितने सारे प्रैक्टिकल सजेशन दे सकता है, बट इट इज डेफिनेटली, यू नो, ग्रोइंग इन द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड, यू नो. सो डेफिनेटली प्रेयर इज एन एस्पेक्ट जहाँ पे वो आपको उठाते हैं. एंड या we'll jump into the next alphabet, that is E. E मतलब आपको encourage करता है, वो आपको प्रोत्साहित करता है, you know, especially मतलब आपको जब आप grow कर रहे हो उसमें भी प्रोत्साहन आना चाहिए, और जब आप weak feel कर रहे हो उसमें भी आपको प्रोत्साहन आना चाहिए कि आप वहां से उठ सको. Do you want to say something about it, Emmanuel? एनकरेज करने के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगा कि, यू नो, आपको जब वो करेज देता है, जब, यू नो, यू आर ये सारी चीजें जब आपके साथ हो रही थी, उसका मतलब ये नहीं कि आप करना सारी चीज बंद कर दोगे. जब हो सकता है आप अपने स्ट्रगल में कंटिन्यू कर रहे हो, एंड यू आर लाइक, यू नो, maybe I will never get out of this, and that is when your mentor comes up with an encouragement. He gives you courage कि नहीं, you don't have to give up, you don't need to give up. और वो शायद इस तरह से बता सकते हैं कि I was at your situation, you know, and I thought कि मैं भी नहीं निकल सकता हूँ, and then I continued in this path of recovery, and then I came out. and उनकी बातों को सुन करके हो सकता है आप दोबारा उस करेज को जुगाड़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं. दिस आई थिंक स्पेशली हेल्प्स, खास करके जब आप रिलैप्स करते हैं, यू नो, जब आप अपने स्टेप्स में अच्छी तरह बढ़ रहे हैं, तो आपको उतना पता नहीं चलता है एनकरेजमेंट का, की जरूरत नहीं पता चलती है. एक से एक दिन आया, अगला दिन आया, आप सक्सीड होते जा रहे हैं. लेकिन जैसे आप दोबारा गिरते हैं, व्हेन यू रिलैप्स,
that is really when you need courage, you know, कि no, you fell down but you have to get up and walk. आई थिंक मेंटी इज अ पर्सन जो कि मेंटर को लुक ऑन कर सकता है कि वो उसे इंकरेज करे, बिकॉज ही विल बी स्पीकिंग लाइफ इन यू। आपके जीवन में वो जीवन को बोलेगा, है ना, उन सारी बातों को बोलेगा, परमेश्वर के वायदों को, और इन सारी बातों में उसमें आपको इंकरेज करेगा कि आपकी आइडेंटिटी में आपको वापस ला सके, बिकॉज योर मिस्टेक्स आर नॉट योर आइडेंटिटी। आपकी जो गलतियां हैं वो आपकी पहचान नहीं है। एंड दीज आर सम वेज कि मतलब जहां पे आपको इंकरेज कर सकता है, एंड देयर इज लॉट मोर। ये मतलब ये दरिए की तरह है जिसको हम जितना एक्सप्लेन करें उतना कम है। दैट्स व्हाई आई वांट टू गो टू द नेक्स्ट अल्फाबेट। ही विल लव यू। एंड लविंग का जो एक एस्पेक्ट जो कि हमको समझने की जरूरत है वो ये है कि वो आपको जज नहीं करेगा, वो आपको न्याय नहीं करेगा, वो आपको कंपैशन शो करेगा, वो आपकी फिक्र करेगा, और वो आपकी परिस्थिति को समझेगा। वो आपको दोष नहीं लगाए कि ये कैसा पापी इंसान है जो कि मेरे लिए मेरे जीवन में इसके सामने आ गया है, इसे तो पश्चाताप करने की जरूरत है। लेकिन वो उस प्रोसेस में आपकी मदद करता है कि कैसे आप उस माफी को पा सकते हैं, कैसे आप उस पश्चाताप को कंटिन्यू कर सकते हैं, उस पाप से मुड़ सकते हैं। यू नो, रिपेंटेंस इज नॉट कि जब हमें एक इमोशनल फीलिंग हो जाती है और हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमारे पाप धो दिए, लेकिन 2 दिन बाद हम वापस गिर गए, 2 दिन बाद हमसे फिर वापस वो गलती हो गई। He really loves you and he disciplines you, he doesn't judge you and he is for you, कि वो आपको उस forgiveness और उस repentance में minister कर सके। लव यू के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि अक्सर हमें जो प्रेम होता है, लोगों का प्यार होता है, लव का जब बात आता है वो 2 टुकड़ों में मिलता है। इधर लोग आपकी उन्नति के लिए आपकी गलतियों के पीछे पड़े रहते हैं, या फिर दूसरा तरफ ये होता है जहाँ पे आपको लोग बहुत ज्यादा पुचकारते रहते हैं, यू नो, बहुत प्यारे हो तुम, फलाना ढुमका, तुम मतलब बहुत टैलेंटेड हो, ये सारे। Well, to be honest, a person who really loves you will do the both thing for you. You know, हमें अक्सर ऐसा मिलता नहीं है, but this is what we really need. A person who can really, you know, admire our strengths and challenge our weaknesses. You know, there might be a situation जहाँ पे आपको टफ लव दिखाने की जरूरत हो, जैसे कि बच्चों को आप बहुत प्यार भी करते हो, लाड़ प्यार से गोद में भी उठाते हो, बट देयर कम्स अ टाइम जहाँ पे आपको उन्हें छड़ी लगाने की भी जरूरत पड़ती है। सो यू नो, उसका मतलब ये नहीं कि बच्चे से माँ बाप प्यार नहीं करते, बट एट द टाइम दैट एस्पेक्ट ऑफ लव इज रिक्वायर्ड, नीडेड। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि एक ऐसा बंदा जो आपको आपके स्ट्रेंथ को एडमायर कर सके और आपके वीकनेसेस को चैलेंज कर सके। आई लव द फैक्ट कि जितने भी अल्फाबेट्स को हमने तोड़ के समझा, ये एक दूसरे के साथ कितने मिले जुले हैं, एक दूसरे के साथ कैसे इन्हें जड़ पकड़ा हुआ है आपस में ही। ये कॉन्सेप्ट इज सो न्यू टू अस। अपने जनरेशन के लिए ये कंटेंट इतना नया है, ये टॉपिक इतना, ये विषय इतना नया है कि हम किसके पास जाएंगे, है ना। मतलब जनरली हमारे चर्चेस में हम जाते हैं तो मतलब हमारे जो एल्डर्स होते हैं वो हमेशा हमें डांटते हैं, यू नो, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, और उनके पास हमें कभी अप्रोचेबल फील भी नहीं होता। आई डोंट नो वेयर शुड आई गो, एंड ऐसे मेंटर्स को मैं कहाँ ढूंढूं। लेकिन अब हमारे पास वो रेवलेशन है कि कैसे इस मेंटरशिप के रिलेशनशिप के अंदर आई डू बिलीव कि गॉड वांट्स टू टीच अस विद दिस इंटेंस रिलेशनशिप जो कि हम अपने मेंटर्स के साथ लेके चलते हैं। एंड आई वुड लाइक टू क्विकली रीड डाउन फ्यू पॉइंट्स ऑल टुगेदर। सबसे पहले यू रियली हैव टू प्रे, है ना। परमेश्वर से आपको पूछना पड़ेगा कि मतलब मैं कहाँ जा सकता हूँ, मुझे कौन ऐसा दोस्त मिल सकता है। यू नो, आज ही मैं इस बात को सीख रहा था कि हम पाते नहीं क्योंकि हम मांगते नहीं, है ना। हम जब छोटी छोटी चीजों को भी अपने लाइफ में नहीं मांगते, जब हम इन बारों में अपने लाइफ को रीडायरेक्ट ही नहीं करते, तो कैसे हमें उन बातों का जवाब मिलेगा। मुझे लगता है कि परमेश्वर जरूर आपके लिए किसी को तैयार किया होगा समय में। जरूर कोई एक मेंटर भी प्रार्थना कर रहा होगा कि मुझे एक मेंटी मिले जिसके लाइफ के में मैं इन्वेस्ट कर सकूं, एंड परमेश्वर अपने समय अनुसार आपको मिलाने पाए, उनके साथ मुठभेड़ आपको होने पाए। फ्यू कैटेगरीज जो कि आपका मेंटर में आपको देखने की जरूरत है। पहली बात कि वो आपका सेम जेंडर का हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो, हम लोग कभी कभी समझते हैं एंड काफी लोग प्रमोट भी करते हैं, मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, कि मतलब क्रॉस जेंडर काउंसलिंग्स वगैरह हो, क्रॉस जेंडर मेंटरशिप वहां पे हो। लेकिन अब मेरे लिए सवाल बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि कोई एक पुरुष मेंटर किसी एक स्त्री को कैसे बता सकता है कि मसीही स्त्री कैसे बनते हैं। दैट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन। मतलब एक मसीही स्त्री कैसे एक पुरुष को बता सकती है कि एक मसीही पुरुष एक व्यक्ति कैसे बनते हैं। एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब जब जेंडर रिलेटेड इश्यूज होते हैं
वो आप क्रॉस जेंडर काउंसलिंग में या क्रॉस जेंडर मेंटरशिप में या क्रॉस जेंडर कोचिंग में आप उस चीज़ को रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो कैटेगरी जो हम देख रहे हैं कि वो ऑब्वियसली आपसे एज में बड़ा हो, आपको जो आप जब मेंटर्स को देखते हैं, आपको ये समझना ज़रूरी है कि उनके बातचीत करना कैसा है, आप उनको ऑब्जर्व करें, है ना? जहाँ कहीं भी आप ऐसे व्यक्ति पोटेंशियल व्यक्ति को देखते हैं, आप उनको ऑब्जर्व करें, उनके साथ कॉफ़ी में जाएँ बाहर, उनके साथ कुछ समय बिताएँ, अपने व्यूज़ को उनको बताएँ और फिर उनसे उनके रिप्लाई को सुनिए। और एक बहुत कठिन बात ये है कि जब हमें मेंटर्स नहीं मिलते, हमें कोशिश करना है कि एटलीस्ट हमारे पास टेम्परेरी मेंटर्स हमारे लाइफ में हो, टेम्परेरी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स हो, कि जब तक आप एक सही व्यक्ति को नहीं पा लेते, कम से कम उस मेंटरशिप के रिलेशनशिप के प्रति आप वो कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बहुत ही ह्यूज पॉइंट जो आपको समझने की जरूरत है कि ऐसे मेंटर को देखें जो कि शायद आपसे फिजिकली आके मिल सके, है ना? वो आपके साथ आ सके, आपसे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कोविड-19 का पेंडेमिक का समय है, तो शायद वो करना मुश्किल है। शायद आपको मतलब वो हग, वो फिजिकल प्रेजेंस वहाँ पे अपने मेंटर से वहाँ नहीं मिले। लेकिन मुझे लगता है कि इवन जब हम ऑनलाइन उनके साथ कनेक्ट होते हैं, कि होली स्पिरिट का एक कनेक्शन जो है, वो सारे नेटवर्क से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस जिस बारे में हम कहना चाहते हैं। और ऑब्वियसली जब हम जिस जगह के बारे में बात करते हैं कि कहाँ पे हम उस व्यक्ति को ढूँढ सकते हैं, सो जैसे मैंने बताया कि आपको प्रार्थना करना है, एंड सी टू इट आपके चर्चेस में देखिए, आपके यूथ फेलोशिप्स में देखिए, आप अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशंस में देखिए। एंड हो सकता है कि आप किसी से पूछ सकते हैं कि क्या आप मुझे कोई मेंटर रिकमेंड कर सकते हैं? क्या इस पर्टिकुलर इश्यू के प्रति या पर्टिकुलर एरिया के प्रति आप मुझे किसी को रिकमेंड कर सकते हैं जिसके अंदर मैं मेंटरशिप में जा सकता हूँ? सो देखो भाई, मैं स्पॉइलर अलर्ट दे देना चाहता हूँ। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आने वाले टाइम पे आपका एक मेंटर बनेगा या फिर आपका मेंटर ऑलरेडी वहाँ पे हो सकता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो एक ह्यूमन बीइंग है ना? मतलब वो भी एक इंसान है, उसके भी कुछ सीमाएँ हैं, वो कुछ चीज़ों के अंदर अपने लाइफ में लिमिटेड है। वो परमेश्वर की तरह लिमिटलेस नहीं है ना? एंड कोई भी मेंटर परफेक्ट नहीं होता, ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में आप किसी को मेंटर बनाएंगे और सोचेंगे कि अरे यार वो मेरे इस जीवन के एरिया में मुझे मदद नहीं कर पा रहा है। दैट्स व्हाई अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको अपने मेंटर के साथ एक एग्रीमेंट बनाना चाहिए, लाइक लेट्स सी कि ये मेंटरशिप क्या 1 साल तक हमारा काफी अच्छा चल सकता है, एंड उसके अंदर वो पर्टिकुलर गोल अगर कंप्लीट हो जाता है, अगर आप अपने वीकनेस से निकल पाते हैं, तो आपको देखने की जरूरत है, आपको इवैल्यूएट करने की जरूरत है, आपको मूल्यांकन करने की जरूरत है कि क्या आप अपने दूसरे एरिया ऑफ लाइफ के लिए किसी और मेंटर को आप अप्रोच करना चाहते हैं, क्योंकि जो आपका वीक एरिया था या जहां पे आप ग्रो कर रहे थे, वो एरिया कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। आप हो सकता है कि जब आप मेंटरशिप ले रहे हो और एक पर्टिकुलर एरिया में आपको मदद नहीं कर पा रहा है, आप उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ें, है ना? उनसे रिलेटेड टीचिंग्स को देखें, है ना? उस स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज को देखने की कोशिश करें, क्योंकि समझिए कि ये जो मेंटरशिप परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है, इट्स फॉर अ सीजन। इसलिए उस एक्सपेक्टेशन को भी वहां पे इतने हाई स्टेक्स में मत रखिए कि मैंने जो एक्सपेक्ट किया था, मुझे जो इस वीडियो में बताया गया, मुझे वैसा नहीं मिल रहा है। एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंटायर नेचर ऑफ मेंटरशिप। व्हाट डू यू हैव टू से, इमैनुअल? अब आपको मेंटर किसी तरह मिल गया है तो उनके ऊपर आप अपनी ज़िंदगी के सारे समस्याओं का हल मत ढूँढिए। बी स्पेसिफिक एंड ट्राई टू गेट स्पेसिफिक हेल्प फ्रॉम देम। ये नहीं कि अपनी ज़िंदगी की सारी बातें आप सारी समस्या लेकर के आप एक व्यक्ति के ऊपर डाल रहे हैं। बिकॉज़ इस तरह से आप उन्हें ओवरवेल्म करेंगे और वे शायद आपको हर क्षेत्र में उस क्षेत्र में आपकी मदद नहीं कर पाएँ। कोई मेंटर आपको एक क्षेत्र में बहुत अच्छा हेल्प कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो आपको हर क्षेत्र में अच्छा मदद करे। और बहुत ज़्यादा जब आप एक्सपेक्टेशन लेकर के अपने मेंटर के पास चले जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू हेल्प यू, यू गेट डिस्करेज्ड एंड आपको लगता है कि आपका मेंटर सही नहीं है। सो हैव अ क्लियर एक्सपेक्टेशन, दैट इज़ व्हाट आई वुड से। Yeah, and I really want to end this topic in a on a personal note, जो कि मेरा पर्सनल एक टच मैं आपको देना चाहता हूँ मेंटरशिप के ऊपर। आई बिलीव पेरेंट्स, आपके जो माँ बाप हैं, दोज आर योर फर्स्ट मेंटर्स इन योर लाइफ। दे आर योर फर्स्ट लाइफ कोच, दे आर फर्स्ट टीचर, दे आर फर्स्ट गाइड, दे आर फर्स्ट काउंसलर आपके जीवन में। और हर एक जो रोल है उसका एक अलग ही नजरिया है, उसका एक अलग ही मजा है। एंड पेरेंट्स शुड रियली ट्राई देयर बेस्ट। मतलब अगर कुछ पेरेंट्स इसको सुन रहे हैं या फिर आने वाले टाइम में आप एक पेरेंट बनने वाले हैं, फॉर योर ओन सन, फॉर योर ओन डॉटर, यू नीड टू बी अ वेरी गुड मेंटर।
है ना, एंड विद नो डिसरिस्पेक्ट कि मतलब जिन पेरेंट्स ने वो चीज नहीं कर पाया, एंड दैट इज व्हाट चर्च इज फॉर, है ना। इसलिए वहां पे कलीसिया को परमेश्वर ने रखा है। एंड बाय कलीसिया आई एम नॉट मीनिंग टू से कि कोई एक आर्किटेक्चर या फिर एक बिल्डिंग, आई एम टेलिंग अबाउट गॉड्स पीपल, जिनके अंदर परमेश्वर वास करता है, जो जो आपको आपको वहां पे मदद करने के लिए इस टॉपिक को हम लोग इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं, इतना सिखा रहे हैं, इसमें इतना दबाव डाल रहे हैं कि वो आपके जीवन में आपको इक्विप करने के लिए ना, आपको सशक्त करने के लिए परमेश्वर इन लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई सही लोगों का, इन सभी लोगों का आपके जीवन में होना इतना ज्यादा जरूरी है। Anything in the as we are closing that you want to share, Emmanuel? Yeah, I would say कि yes, look for these people. इस तरह के लोगों को आप ढूंढें, और यदि आपको एक परफेक्ट 10 आउट ऑफ 10 मेंटर मिले तभी आप उनको शुरुआत करें। इस बात का इंतजार मत कीजिए, बिकॉज यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर मेस as soon as possible. And जो लोगों को परमेश्वर आपके लाइफ में ला रहा है उनके साथ आप निकलने का कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आपकी जिंदगी के 1000 मील की यात्रा में कुछ लोग होंगे जो आपको कुछ ही कदम हेल्प कर पाए, लेकिन हो सकता है ये कुछ ही कदम है जो आपको बढ़ने से रोके हुआ है। तो हो सकता है कि आपके साथ जो मेंटर है वो अगले 1 सप्ताह के लिए ही हो, या फिर 1 महीने के लिए ही हो, 3 महीने के लिए ही हो, बट वो बहुत तरह से परफेक्ट भी ना हो, लेकिन वो कुछ कदम आपको अगले 1000 कदम बढ़ने से रोके हुए हैं। सो don't look for perfect people. You are not perfect, nobody is perfect, and but you all need to get out of it. और मैं कहूँगा कि be real. बिना रियल हुए हम नहीं बढ़ सकते हैं। वी हैव टू बी रियल। इफ वी वांट टू ग्रो, वी हैव टू बी रियल, एंड इफ वी आर प्रेइंग टू गॉड टू हेल्प अस ग्रो, he may need to make us real before he can help us grow. So be real. Yeah, thanks, Emmanuel. Thanks for a great time. Actually, we have discussed so many things, and I don't know if it is a never-ending topic, but it is very important. It's very crucial, and this is what मैं आखिरी में आप लोग को एक प्रश्न के साथ छोड़ना चाहता हूँ कि क्या आप ग्रो करना चाहते हैं? Actually, I'll rephrase. क्या आप जल्दी फास्ट ग्रो करना चाहते हैं? हम लोग अपने अपने एस्पेक्ट में तो हम कह सकते हैं कि नहीं हम ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हम कैसे उसको मेजर कर रहे हैं? या फिर आप मेरी तरह तो नहीं कि मतलब आपके अंदर इतना घमंड भरा है कि आप कहेंगे कि नहीं मैं अकेले ही सब कुछ कर लूंगा। इट्स अ टफ क्वेश्चन टू आंसर, है ना। या फिर क्या आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन के खुद की ही गलतियों से सीखें? क्या आप ये नहीं चाहते कि किसी और की गलतियों से आप सीखें और आप उन सारी चीजों में बच पाएं? ये अभी ये बहुत जरूरी समय है जब सीनियर जनरेशन, पहले की पीढ़ी वाले लोग जो हैं, दूसरी पीढ़ी के लीडर्स के अंदर उन बातों को इन्वेस्ट करें ताकि वो एक हेल्दी लीडर्स बनने पाए, एक अच्छे हेल्दी चर्च को बनाने पाए, एक अच्छी हेल्दी कम्युनिटी को बनाने पाए, है ना। हम इसमें फोकस नहीं कर रहे कि मतलब आप कैसे अच्छा करेंगे, लेकिन हम इस पे फोकस कर रहे हैं कि आप कैसा अच्छा बनेंगे। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन व्हाट यू आर डूइंग, बट वी आर फोकसिंग ऑन हाउ यू विल बी अ बीइंग। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी हु इज वाचिंग। स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो जो कि आने वाला है। I believe like you guys will enjoy these content and you'll be blessed with this. So see you next time. Bye bye.